लाठी चार्ज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अबे रुको, क्या गुंडागर्दी लगा रही है, क्या गुंडागर्दी है, अरे भाई, अरे यार ये मत करिए। तो आप स्टूडेंट लोग ही हमको ऐसा समझ रहे हैं, गुंडे लोग बता रहे हैं ये लोग, गलत बात है। हैं? तो जाने नहीं दिया अंदर। देखो मेरी बात सुनो, इतनी दूर से हम आए हैं पंजाब से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या नाम सर अपना? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास रविदास सिंह। जी जी। आज आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ जी, मैं श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਕਰੇਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਆ, हाँ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਕਰੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ जो लाठीचार्ज होया। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक्सप्लोरर न्यूज़ 31 के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं विस्तृत पेज पे। से आप लोगों को विदित होगा, बीते कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें देश के कई स्थानों से यहाँ पे लोग आए हुए थे, जहाँ पे छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षा नीति को सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग बनाने के संबंध में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। और ये प्रोटेस्ट न केवल शिक्षा नीति को मजबूत बनाने के लिए था, बल्कि CGP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दूब के द्वारा पार्टी को एक नया मोड़ देने के लिए यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया था। और इस प्रोटेस्ट में तकरीबन लाखों लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, और इस हिस्से का मतलब था कि हमारी देश की शिक्षा नीति में सुधार हो, और जो पेपर लीक जो मामले हैं वो लगातार भारत में देखने को मिल रहे थे, और वो चीज़ें भारत में बंद हो। लेकिन आज 26 तारीख से ठीक एक दिन पहले 25 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बर्बरता और पुलिस की अनुशासनहीनता यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे देखने को मिली, जिसके संबंधित धारा 131, 132 और 74 के संबंधित अनुच्छेदों में यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं अपने डंडों में यहाँ पे कीलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके द्वारा उन छात्रों के ऊपर बसाए जा रहे थे। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं, और जहाँ समझते हैं इस नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक कैसे हुआ, और किस तरीके से ये पेपर पूरे भारत में फैला, और कैसे ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग इस अध्याय में बातचीत करने वाले हैं। चलिए अब आज हम लोग समझते हैं कि कैसे पेपर लीक हुआ, और कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा, और कैसे इसमें पुलिस और SOG और IB के द्वारा इसमें एक्शन लिए गए थे। चलिए समझते हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक कुछ ऐसे हुआ कि 3 मई को पूरे भारत में 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। लेकिन 15 दिन पहले ही जयपुर के 2 एलिजेंट मास्टरमाइंड ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस में किसी इनसाइडर पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड के पास भेज दिया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास गया, जो मिडिल मैन का काम कर रहा था। उस डॉक्टर ने पेपर राजस्थान के सीकर में कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचाया। यह सीकर में जो प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। ये व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख रुपए तक नॉर्मल एस्पिरेंट का पेपर बेचा गया। एक नौगर वाले स्टूडेंट ने तो 28 लाख रुपए तक दे दिए। फिर सीकर से स्टोरी ट्विस्ट लेती है। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने 30,000 में एक दोस्त को बेच दिया, जो चूरू का था लेकिन केरला में MBBS कर रहा था। उस चूरू वाले दोस्त ने नीट के डेट के एक दिन पहले, एक रात पहले यानी 2 मई की रात को अपने पापा को व्हाट्सएप पर पेपर फॉरवर्ड कर दिया। पापा यहाँ PG हॉस्टल में काम करते थे। उस हॉस्टल के सभी लड़कियों को भी एक रात पहले पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने वो लीक्ड पेपर कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया, तो पता चला 90 बायोलॉजी, 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हुए। पंक्चुएशन तक सेम था। वो पहले उद्धव नगर पुलिस स्टेशन गया, जहाँ से अफवाह मत फैलाओ कहकर भगा दिया गया। फिर उसने सीधे NTA को ईमेल किया। NTA ने IB को एस्केलेट किया। IB ने राजस्थान SOG को बताया, और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। 22 लाख बच्चे दिन रात पूरे साल खिंचते रह गए, और यहाँ नेशनल तमाशा एजेंसी का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप पे बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं, और पैसे फेंक कर पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर। अफसोस है ऐसे निठल्ले सिस्टम। असली कहानी शुरू होती है 20 जून 2026 दिल्ली के जंतर मंतर, जहां प्रोटेस्टर अभिजीत दीपके तथा सोनम वांगचुक द्वारा नीट परीक्षा और शिक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया।
तथा प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शनकारी दिल्ली की खुली सड़कों पर तक उतर गए, जहां प्रोटेस्टरों के द्वारा न दिल्ली की धूप देखी न वहां की गर्मी। वहीं पुलिस द्वारा सारे युवाओं को बर्बरता और क्रूरता के साथ पीटा गया और लाठी डंडों पर बड़े बड़े नुकीले कीलों को ठोककर उन बच्चों पर बरसाया गया जिन्होंने सिर्फ शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की मांग की। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दुग के द्वारा लगातार प्रदर्शन स्थल पर बने रहने से प्रोटेस्टरों की हिम्मत में बढ़ोतरी हुई। वही प्रदर्शन इस हद तक जा पहुंचा कि देश विदेश के हर कोने से प्रत्येक शख्स सीजेपी को सपोर्ट करने जंतर मंतर पहुंच गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के द्वारा अपने बचाव के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया, परंतु दिल्ली पुलिस के द्वारा अनुच्छेद 74, 117, 118 बीएनएस के संबंधित धाराओं की अवहेलना की गई। ये धारा महिलाओं से मारपीट तथा प्राइवेट पार्ट पर डंडा मारने से संबंध में है, जहां कथित तौर पर पुलिस द्वारा ये कृत्य अपनाए गए थे। अफसोस यह है कि अंततः पुलिस बल को युद्ध के सामने झुकना ही पड़ा। इस प्रदर्शन से एक बात तो स्पष्ट हुई कि सत्ता में सिर्फ अज्ञानता है जो इन मासूम बच्चों और भोली भाली जनता के साथ खेलती है। वहीं बताते चले कि 36 दिनों तक चला यह आंदोलन का खेल आखिर एक अज्ञानता का विकेट उखाड़ गया। वहीं अफसोस इस बात का है जिन 20 बच्चों द्वारा आत्महत्या की गई व जिन बच्चों ने इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवाई तथा जिन छात्राओं ने इस आंदोलन में कील भरे डंडों से नोचता मांस को अपने जिस्मों पर सहा, वो पुलिस द्वारा अमानवीयता का प्रतीक था तथा छात्रों द्वारा दिया गया यह बलिदान पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के नजरों में जीवन भर रहेगा। तथा धर्मेंद्र प्रधान के अनर्गल बयानों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी 25 जुलाई को पुरानी शिक्षा नीति के साथ पतन हुआ। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जो गुप्त अंगना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ